तो हेलो गाइस, आप लोगों का मेरे चैनल सब्सक्राइबर्स में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक एनिमे एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम क्वेस्टिज्म है। यह भी लुकिसम एनिमे की तरह पॉपुलर एनिमे है और अगर आप लोगों ने लुकिसम एनिमे भी नहीं देखी होगी तो मैं उसे भी अपने चैनल पे आप लोगों के कहने पर एक्सप्लेन कर सकती हूँ। बस इसके लिए आपको इस वीडियो पर 100 लाइक एम का टारगेट पूरा करना होगा। अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस मांगा की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कुछ बिगड़े हुए लौंडों को जो स्कूल के बाथरूम के अंदर सिगरेट फूंक रहे होते हैं और तभी उनमें से एक मोटा कहता है कि आजकल के मांगा में कुछ दम नहीं है। फिर दूसरा बंदा कहता है, हाँ तुमने सही कहा है, हर मानवा में सिर्फ यही दिखाया जाता है कि कोई कमजोर बंदा ताकतवर हो गया है। फिर मोटा कहता, तुम सही कह रहे हो, आजकल सिर्फ यही दिखाने की कोशिश की जाती है कि स्कूल में पढ़ाई की जगह लड़ाई झगड़े होते हैं। बात तो तुम्हारी सही है। मुझे लगता है कि आजकल के जो मानवा लिखने वाले लेखक हैं वह बूढ़े हो चुके हैं। आजकल हर मानवा की शुरुआत में सिर्फ यही दिखाया जाता है कि कुछ बदमाश लौंडे किसी शरीफ लौंडे को सता रहे होते हैं। क्या वो लोग यह सोचते हैं कि आज भी स्कूलों में यह सब चीजें होती है? क्या आज भी ऐसे लोग हैं जो दूसरों को परेशान करते हैं? हाँ भाई, तुमने सही कहा, वह लोग सोचते हैं कि आज भी ऐसे लोग हैं जो स्कूल में दूसरों को परेशान करते हैं। फिर मोटा एक पतले से बंदे को कहता है, जो कि हमारी एनीमे सीरीज का मेन कैरेक्टर है, सियोन किम, तुम्हारी नजर आगे की तरफ है ना? क्या तू ठीक से वहाँ पहरेदारी कर रहा है कि नहीं? कोई आ तो नहीं रहा? सियोन किम पहरेदारी तो कर रहा होता है, लेकिन वह मन में कहता है कि तुम सालों कमीनों, तुम्हें नहीं लगता तुम जिन बिगड़े हुए बंदों की बात कर रहे हो वह सब तुम ही हो? फिर वही मोटा लड़का सियोन किम के पीछे आकर कहता है, स्कूल ऑफ वायलेंस, और उसे पकड़ लेता है। मोटे का स्कूल ऑफ वायलेंस कहने का यह मतलब होता है कि मोटा किसी बंदे को आकर एक मुक्का मारे या फिर उसे पीछे से पकड़ कर दबा दे, और यह मोटा सिर्फ यह सब चीजें सियोन किम जैसे सीधे बंदों के साथ करता है। और अभी भी ऐसा ही हुआ होता है। मोटे ने पीछे से आकर सियोन किम की गर्दन दबा दी होती है, जिससे कि सियोन किम की हालत खराब हो रही होती है। और फिर यह सब सियोन किम को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। तब सियोन किम कहता है, स्कूल ऑफ वायलेंस, मुझे वह बात बार बार बोलनी पड़ती है। आखिर मैं इन लोगों का कर ही क्या सकता हूँ, और यह सब मेरे साथ कब तक होगा? आजकल मैं जो मानवा देखता हूँ उनमें तो दिखाया जाता है कि मानवा में जो मेन कैरेक्टर होता है उसे अपनी ताकत या फिर इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए रिसोर्सेस दिए जाते हैं। आजकल मानवा को ऐसा बनाया जाता है जैसा कोई वीडियो गेम चल रहा हो। फिर सियोन किम आसमान की तरफ देख रहा होता है, तभी उसके सामने क्वेस्ट सिस्टम अपीयर हो जाता है, जिसे देखकर सियोन किम को यकीन नहीं हो रहा होता है। वह सदमे में चला जाता है, लेकिन क्वेस्ट सिस्टम में लिखा होता है, क्या आप अपना क्वेस्ट स्टार्ट करना चाहते हो? और इस सीन के बाद सियोन किम की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली होती है। और अगले सीन से स्कूल का सीन दिखाया जाता है और पीछे से सियोन किम की वॉइस ओवर आ रही होती है। इस दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, पहले वह जो काफी ज्यादा फेमस होते हैं और सबसे अच्छी तरह से बात करते हैं, और दूसरे वह जो हमेशा अकेले रहते हैं और अकेले लोगों के कोई दोस्त नहीं होते, क्योंकि अकेले लोग बहुत साए और इंट्रोवर्ट किस्म के इंसान होते हैं, जिससे हम जैसे लोगों को लूजर समझा जाता है। और मुझे लगता है मैं कभी पॉपुलर नहीं हो पाऊंगा, मुझे सब लूजर के ही नाम से जान पाएंगे, लेकिन मुझ जैसे अकेले बंदे के साथ कुछ देर पहले ऐसा हुआ है जिस पर यकीन करना नामुमकिन है। और सियोन किम अकेले बैठे बैठे मन में यह सब बातें सोच रहा होता है, और उसके सामने भी क्वेस्ट विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा होता है, तुम अपना क्वेस्ट चालू करना चाहते हो या नहीं? सियोन सोच नहीं पा रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। क्या वह सपने में जी रहा है या उसके साथ या सच में हो रहा है? सियोन क्वेस्ट सिस्टम को 100 से 200 बार ओपन करता है और 100 से 200 बार क्लोज करता है। फिर वह मन में सोचता है कि मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, क्या यह मेरे साथ सच में हो रहा है? और वह यह सब बातें सोचकर घबराने लगता है, और वह सोचता है, क्या मैं इस यश वाले बटन पर क्लिक करूं? क्या यह यश पर क्लिक करने से चालू हो जाएगा? और वह यह सब बातें सोचकर घबराने लगता है, और वह यह सब सोचते हुए यश वाले बटन पर क्लिक कर देता है। पर वह यह नहीं देख रहा होता कि सामने से एक लड़की आ रही होती है, और वह क्लिक करते टाइम उसे लड़की के कमर को क्लिक कर देता है। और तभी वह लड़की कहती है, यह एक सेक्सुअल हेरेसमेंट है। आखिर यह सब तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी शक्ल देखकर तो नहीं लगता तुम ऐसा कर सकते हो। फिर सियोन किम घबराते हुए लड़की से माफी मांगता है, मुझे माफ करना, मैं सामने की तरफ नहीं देख रहा था, सॉरी।
फिर चेरेन बेक सियोन किम को थप्पड़ मारते हुए कहती है, क्या कहा तूने साले पढ़ाकू, तूने मुझे देखा नहीं या फिर तू जानबूझकर यह सब कर रहा है? क्या तेरा दिमाग खराब हो चुका है? क्या तुम मुझसे मार खाना चाहता है? ऐसा कहते हुए चेरेन बेक सियोन किम को एक थप्पड़ लगा देती है और फिर कहती है, जाकर मेरे लिए कैफेटेरिया से कॉफी लेकर आ। फिर सियोन किम कहता है, यह काम तुम खुद क्यों नहीं कर लेती? सियोन किम, गधे कहीं के हराम खोर, तुझे दिख नहीं रहा मेरे पैर कितने मुलायम और कितने सुंदर है? अगर मैं कैफेटेरिया जाते हुए रास्ते पर गिर गई तो इसकी जिम्मेदारी क्या तू लेगा? फिर सियोन किम कहता है, इससे बहस करने का कोई मतलब नहीं। सियोन किम कहता है, हाँ ठीक है, मैं चला जाता हूँ। फिर चेरेन बेक कहती है, सियोन किम तुम बहुत अच्छे इंसान हो। फिर सियोन किम कहता है, हाँ ठीक है, पर मुझे कॉफी लाने के लिए पैसे तो दो। पैसे? कैसे पैसे? अबे बेवकूफ, तू मुझे अपने पैसे से कॉफी लाकर देगा और सियोन को हम बेवकूफ कहे या और कुछ? वह चुपचाप से चला जाता है। फिर वह जाते हुए मन में कहता है, मैं इसी तरह का इंसान हूँ, मुझे कोई कुछ भी कह दे मेरी उसे मुंह पर जवाब देने की हिम्मत नहीं होती। मैं हर किसी से इतना क्यों डरता हूँ? फिर इतने में ही वही मोटा बंदा वापस आकर फिर से कहता है और स्कूल ऑफ वायलेंस और सियोन किम की गर्दन को पकड़ लेता है और इतने में ही सियोन किम की हालत खराब हो जाती है और वह फिर भी अपनी जबान से हकलाते हुए कहता है, ऑफ स्कूल वायलेंस? ओए सियोन किम, क्या तू ठीक है? तू कुछ देर पहले मुझे स्कूल ऑफ वायलेंस बोल देता तो मैं तेरे साथ यह करता, तुझे पता है ना? तेरे साथ सिर्फ मजाक करता हूँ और कुछ नहीं, असल में तू काफी अच्छा इंसान है। हाँ मैं समझता हूँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन सियोन किम अंदर से काफी डर रहा होता है और कहता है, रुक जा सालों, हाँ देखना तुम लोग किसी दिन बड़े आदमी बन जाओगे। उसे दिन मैं तुम्हें तुम्हारी असली औकात दिखाऊंगा और सभी लोगों को बताऊंगा कि तुम मुझे कैसे परेशान करते थे। फिर वह माफी मांग कर अपने घर चला जाता है। फिर वह अपनी माँ के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, माँ मुझे अब स्कूल में और नहीं पढ़ना, वैसे भी पढ़ने लिखने में कुछ नहीं रखा है, इससे अच्छा है कि मैं एक यूट्यूबर बन जाऊं। और वहाँ अपने मन में सोच रहा होता है, माफ करना मॉम, दुनिया में सिर्फ आप ही एक ही हो जिससे मैं पलट कर कुछ कह सकता हूँ। फिर उसकी मॉम कहती है, क्या तुम्हें स्कूल छोड़ना है? छोड़ो भी, अब रहने दो, मजाक करना बंद करो। फिर सियोन किम कहता है, मॉम यह मजाक नहीं है, स्कूल करने के बाद क्या करूँगा कॉलेज, और फिर कॉलेज करने के बाद क्या करूँगा कुछ नहीं, इससे अच्छा है स्कूल ही ना जाऊं। फिर सियोन की मॉम कहती है, मेरे छोटे से पिल्ले तुझे पता है ना, अभी मेरे हाथ में चाकू है, अब तो और मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत कर, वरना मैं कुछ ऐसा कर दूंगी जिसे मुझे फिर पछतावा हो। मॉम मेरा विश्वास करो, मैं अच्छा यूट्यूबर बन सकता हूँ। और सियोन की बहन यही बैठकर इन दोनों की बातें सुन रही होती है और फिर मुस्कुराते हुए कहती है, तुम गधे कहीं के, क्या तुम्हें लगता है तुम एक फेमस यूट्यूबर बन सकते हो? तुमने अपनी शक्ल कभी देखी भी है आईने में? फिर सियोन किम अपनी बहन को चिल्लाते हुए कहता है, बियोन तुम अपनी जबान बंद रखो। मॉम अब तुम भी मुझे नहीं समझती, मैं क्या करूं? और वहाँ गुस्से में दरवाजा पटकते हुए चला जाता है। फिर उसकी मॉम कहती है, ऐसे दरवाजे को पटकते हुए मत जाओ। वो फिर सियोन उदास होकर अपने बेड पर लेट जाता है और कहता है, आखिर मैं ऐसा क्यों हूँ? मेरे साथ ही यह सब क्यों होता है? मैं किसी के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा पाता? और क्योंकि वह अपने कमरे में अकेला होता है तो वह फिर क्वेस्ट विंडो को अपने सामने अपीयर करके यस वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देता है और क्लिक करने के बाद उसके सामने एक और क्वेस्ट विंडो ओपन होती है और उसमें लिखा होता है, तुम अपने क्वेस्ट को पूरा करने के बाद तुम्हें एक कार्ड मिलेगा। फिर वह कहता है, क्या एक कार्ड? आखिर मुझे किस तरह का कार्ड मिलने वाला है और मुझे इसके लिए करना क्या होगा? फिर उसके सामने एक क्वेस्ट आता है जिसमें लिखा होता है, तुम्हें अपनी मॉम से जाकर माफी मांगनी है। सियोन हैरान होकर अपने मन में कहता है, क्या यह तो बहुत ही आसान है और इसके बदले मुझे एक गोल्डन कार्ड मिलेगा। क्या गोल्डन कार्ड को मैं बेच सकता हूँ? फिर वह अपनी माँ के सामने जाकर उनसे कहता है, मोम मुझे माफ कर दो, मैं कुछ देर पहले आपके ऊपर चिल्लाया था, लेकिन मेरा इरादा आपके ऊपर चिल्लाने का नहीं था, मैं तो आपको सिर्फ समझा रहा था, मुझे माफ कर दो मॉम, मुझे माफ कर दो। सियोन सिर्फ यही बातें बड़बड़ाया जा रहा होता है। आखिर मुझे कितनी देर तक मॉम से माफी मांगती रहने होगी? आखिर कब मुझे वह कार्ड मिलेगा? और सियोन को ऐसे देखकर उसकी बहन का दिमाग खराब हो रहा होता है और वह अपनी मॉम से कहती है, हमें इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। और इतने में ही सियोन का क्वेस्ट पूरा हो जाता है और उसे फिर इनाम के तौर पर मिलता है एक गोल्डन कार्ड, जिसे देखकर वह बहुत खुश हो जाता है और अपने मन में कहता है, मुझे एक गोल्डन कार्ड मिला है, अब मैं इसे बेच भी सकता हूँ। इसे बेचकर मेरे हाथ में 10 युआन तक तो आ जाएंगे, लेकिन यह मेरे सामने आप क्यों नहीं रहा? क्या इसके लिए मुझे क्लेम कार्ड बोलना पड़ेगा? फिर सियोन क्लेम कार्ड कहता है
उसके साथ ही गोल्डन कार्ड अपीयर हो जाता है। लिखा हुआ आता है, इस कार्ड को यूज करने के बाद आपकी हाइट 2 इंचेज तक बढ़ जाएगी और इसे तुम सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हो। एक बार इस्तेमाल करने के बाद यह गायब हो जाएगी और कभी वापस नहीं आएगी। क्या तुम कार्ड को इस्तेमाल करना चाहोगे? कार्ड का इस्तेमाल होते ही सियोन अपने कमरे से बाहर आता है और खुश होकर अपनी बहन की गर्दन पकड़कर कहता है, मॉम मैं लंबा हो गया। 1.2 इंच लंबा हो गया और उसकी बहन उसे कोहनी मारते हुए कहती है, अबे गधे तू क्या कर रहा है? मॉम यह पागल हो गया है, जल्दी से आप पुलिस को कॉल करो। फिर सियोन कहता है, मैंने कल अपनी हाइट नापी थी, मेरी हाइट सच में बढ़ गई है। चलो मुझे इससे ज्यादा इस बात की खुशी है कि मैंने अपनी मॉम से माफी मांग ली। फिर सियोन की मॉम कहती है, मुझे भी माफ कर दो बेटा, मैं तुम पर ही कुछ ज्यादा चिल्ला बैठी, चलो अब खाना खा लो। और फिर तीनों एक साथ बैठकर डिनर करने लगते हैं और सियोन अपने मन में अभी भी बड़बड़ा जा रहा होता है कि मैं स्कूल में हर किसी से माफी मांगता हूँ, लेकिन आज पहली बार मैंने अपनी माँ से माफी मांगी, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि सियोन कॉरिडोर में चल रहा होता और अपने मन में कहता है, लंबा हो गया, सच में लंबा हो गया। लंबे होने का एहसास काफी अलग है और यह सब कुछ उसे क्वेस्ट की वजह से हुआ है, लेकिन वह वेस्ट विंडो मेरे सामने आज क्यों नहीं आ रहा है? मैं और एक क्वेस्ट पूरा करके उसे रिवॉर्ड लेना चाहता हूँ। और इस वक्त सियोन काफी खुश लग रहा होता है और उसे देखकर सब लोग बातें कर रहे होते हैं कि ये लूजर आज काफी खुश लग रहा है, शायद इसने आज ऊंचे वाले स्लीपर पहनी है इसलिए यह लंबा लग रहा है, पर आज उसने ऐसा अजीब सा फेस रिएक्शन क्यों बना रखा है? इसके बाद फिर से सियोन के क्वेस्ट विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है, तुम्हें आज क्वेस्ट पूरा करने पर एक सिल्वर कर और एक गोल्डन कार्ड मिलेगा। लेकिन इस बार सियोन को जो क्वेस्ट मिला होता है उसमें लिखा होता है कि तुम्हें इस क्वेस्ट को पूरा करने के लिए चेरेन बैग को किस करना होगा। और यह बात पढ़कर सियोन को एक सदमा सा लग गया होता है और लगे भी क्यों ना, क्योंकि चेरेन बैग कैसी वैसी लड़की नहीं होती जो किसी को भी किस दे। वह एक हरामी किस्म की बंदी होती है जो बिना बात के किसी पर भी रहपटों की बौछार कर दे। के साथ पहला एपिसोड खत्म होता है। तो आगे की कहानी जानने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइबर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।